पाकिस्तानी एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए। था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गया। अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला। शुगर के वास्ते मुब्तला। मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाएं से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चले, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हाँ, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाला। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुयस्सर हो। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें, हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का, और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, ये तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, खुले बर्तन में। और तीसरी चीज ये है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें, बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे और वो नोट करने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं खुद नोट कर देता हूं आपको। मैं हेड्स लिख रहा था जैसे यहां लिख रहा हूं कि बाहर के खाने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और 5वीं चीज जो मैंने उनसे अर्ज की वो ये थी कि फल और सब्जियां, शुगर का आखिरी मरीज, उससे खता होती है। फल खाना छोड़ देता है, सब्जी काट के सलाद के तौर पे खाएं, नमक मिर्च डाल दें, कोई चीज डाल दें। सब्जियां भी कच्ची और फल भी कच्चे। कच्चे से मुराद पके हुए, सब्जियां कच्ची बनी बगैर पकी हुई। शुगर के मरीज जो केला खाना छोड़ देता है, फल खाना छोड़ देता है, जिसमें मिठास है, और जिस्म पे फिर दर्दें, तकलीफें और कमजोरी और वीकनेस और साबी खिंचाव, नींद खत्म, जिंदगी का सारा निजाम बिल्कुल कट जाता है। फल खाना छोड़ देता है शुगर का मरीज, अपने साथ ज्यादती करता है। फल और सब्जियां खाएं और खाने की जगह खाएं, छोटा छोटा काट के खाएं। आप नहीं खा सकते, आप ऐसे करें, फल और सब्जियां पानी में शेक कर लें, गिलास पी लें, मग पी लें, एक कटोरा पी लें, दिन में 2-3 दफा पी लें। ऐसे खाएंगे दांत मजबूत होंगे। अगर नहीं खा सकते, मजबूरी है, उसका शेक पी लें, बहुत कमाल चीज और बेमिसाल चीज है। फल खाएं, सब्जियां खाएं, ये वो चीजें हैं फितरी, ये वो खाने हैं फितरी जिनको कुदरत खुद बनाती है। फल खुद बनते हैं, सब्जियां खुद बनती हैं। ये फितरी वो खाने हैं जिन्हें फितरत खुद बनाती है। ये किसी किचन में नहीं जाते, किसी इंसानी हाथ इसको नहीं छूते, फरिश्तों के हाथ छूते हैं, नूरानी हाथ छूते हैं। और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है। और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है वो उनको लगता है, और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें हैं। जब से मसनूई ग़िज़ाएं आई हैं और बाहर की ग़िज़ाएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकात हो गई हैं। और खास तौर पे खट्टा मीठा से सस्ता सा
जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था, उसकी हैसियत खत्म हो गई। सेब लेंगे बहुत बड़ा, अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे ही आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद खास तौर पे, सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाएं। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे, उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डाला, सर पे डाला, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ महान। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाअल्लाह जो मोती में चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहे तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहे तेल के चंद कतरे ऐसे डालें, ये देखें ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगा। किसको? नाखून को। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ ले कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल, कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया। अब 9वां हमारा नुक्ता जो है, 8वां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना, पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। 9वां मोती वो है छिलका, इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी ये दवा नहीं है। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां